मुझे प्यास लगी है, या किसी ने नहीं सुना। हुआ ये परीक्षित जी को बड़ा गुस्सा आया, कैसा मिल जाता पापी है, मैं इतनी देर से आवाज लगा रहा हूँ और ये सुन नहीं रहा। पास में गए तो देखा एक मृतक सांप पड़ा हुआ था, मरा हुआ सांप। तरकस से तो तीर निकाला, नोक से छेदा और छेद करके सभी कृषि के गले में डाल दिया। ये सारा दृश्य महाराज समीप मुनि के जो बेटा थे जिनका नाम है श्रृंगी ऋषि, वो देख रहे थे। पहले थोड़ा उनका नीचे कर लो। जैसे ही उन्होंने देखा कि मेरे पिता का एक राजा अपमान कर रहा, भैया अगर मेरे ही बाप का कोई अपमान उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, हाथ में चल लिया और जल लगे श्राप दे दिया। अरे मूर्ख राजा, तूने जिस माया में आकर के मेरे पिता का अपमान किया, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, यही शर्त यही रक्षक 7वें रोज जीवित होकर के तुझे डस लेगा, तेरी अकाल मृत्यु हो जाएगी। भैया जैसे ही इतनी बात कही, वहां से आया श्रृंगी ऋषि अपने पापा के पास, यानी अपने पिता के पास, छाती से लेकर रोने लगे। जैसे ही रोने की आवाज सुनी, महाराज आंख खोली, बोले बेटा क्या हुआ, क्या बात है? सारी बात बताई। ऐसी ऐसी बात है, एक राजा थे जिन्होंने ऐसा किया। जैसे ही समीप ऋषि ने आंखें बंद करके देखा तो महाराज परीक्षित जवाब दिया, बेटा तुमने क्या किया? बड़ा सज्जन राजा था, तुमने श्राप दे दिया, ये अच्छा नहीं किया। तब तक अपने एक शिष्य को बुलाया जिसका नाम था कौरव। जवाब दिया, बेटा जाओ, जा करके महाराज परीक्षित को चेता दो, बता दो कि उनकी 7वें रोज मृत्यु हो जाएगी। इधर महाराज परीक्षित जैसे ही महल में आए तो मुकुट को उतार के रखा, तो उनको बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने एक संत का अपमान किया, क्योंकि कहते भैया वो मुकुट साधारण मुकुट नहीं था। वैसे भगवान ने स्वयं गीता में कहा है कि कंचन में मैं वास करता हूँ, यानी सोने में मेरा वास है। और वो कैसा सोना था जिसमें कलयुग समा गया, क्योंकि जहाँ भैया भगवान का वास होगा वहाँ कलयुग नहीं होगा। कहते हैं वो जो मुकुट महाराज परीक्षित लगाए हुए थे वो महाराज परीक्षित का नहीं था, ना तो उनके बाबा धर्मराज का था। वो मुकुट कहते हैं जरासंध का था, और भैया जरासंध बड़ा पापी था, जिससे युद्ध करके महाराज धर्मराज ने लिया था। तो कहते हैं वो मुकुट पापी के हाथ में ठीक नहीं था, इसीलिए उसमें कलयुग समा गया था। और जैसे ही मुकुट उतारा तो बड़ी पीड़ा, बड़ी तकलीफ। अब क्या ही हुआ, तब तक वो शिष्य आया दौड़ता हुआ, प्रभु सुने के समाचार है। बोले क्या? बोले 7वें रोज तुम मर जाओगे, जो तुम्हें करना हो युक्ति कर लो। बोले भैया क्या युक्ति करें? अरे मैंने तो संत का अपमान किया है, मैं तो 7 दिन तो क्या मैं 7 पल जीना चाहिए। कहते भक्तों आज परीक्षित जी ने क्या किया, राजसी वस्त्र उतारे, और राजसी वस्त्र उतार करके भगवा वस्त्र धारण कर, पीले वस्त्र, और जवाब दिया आज से मैं राज का त्याग करते हैं। अपने बड़े बेटे जन्मेजय को राज्याभिषेक पे बिठाया। कहते हैं भक्तों साथ में अपनी पत्नी से भिका देवी क्या चलो, और कहते हैं कि सर्वस्वराज सर्वस्वराज
को अपने बेटे को राजा बना दिया और स्वयं निकल लिए अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढने के लिए कि 7 दिन में हम कैसे